हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं शिवानी जादव स्वागत करती हूँ आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके पर। तो एएलपी 2024 में टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने उनको एक जगह कंपाइल किया है और ये आपकी क्लास है। तो अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। रवि को कंप्यूटर पर 32 प्रश्न टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं, जबकि कुमार को 40 प्लस टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। ओके, लेट मी चेक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, 40 प्लस टाइप करने 5 घंटे लगते हैं। दो अलग अलग कंप्यूटरों पर साथ मिलकर काम करते हुए 110 पृष्ठों को के एक असाइनमेंट को टाइप करने में उन्हें कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये है आपका रवि कुमार काम कर रहे हैं। देखो, रवि को क्या हो रहा है, रवि को 32 प्लस टाइप करने में 6 घंटे लग रहे हैं। तो 32 पेज और पर 6 आर, तो आर, ठीक है, पेज पर आर। तो ये क्या हो गई उनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, कितना काम आप कितने टाइम में कर रहे हो। तो 32/6 क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गई। किसकी हो गई है, रवि की। ठीक है, अब कुमार की एफिशिएंसी की बात करते हैं। कुमार का एफिशिएंसी क्या है, 40 पेज को वो कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो ये क्या हो जाएगा, 8 पेज पर आवर। 8 पेज पर आवर हो गया। ठीक है, अब उसको क्या करना था, टोटल वर्क क्या था, 110 पेजेस था। ये क्या है उनका टोटल वर्क है। टोटल वर्क क्या है, जितना काम उनको करना है, तो उनको 110 पेज टाइप करने हैं। ठीक है, ये हो गया टोटल वर्क। और एफिशिएंसी क्या है, पेज पर आवर है। ठीक है, पेज पर आवर है। आप क्या कहोगे, 32/6 लिखोगे। ये रवि की हो गई और कुमार की क्या होगी, 40/5। तो कितना हो जाएगा, 8 पेज पर आवर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 8। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 110, ये हो जाएगा आपका 16 और 3, 16/3, 16/3। ठीक है, ये हो गया 16/3। अब देखिए आप, ये हो जाएगा 16, 8 × 24, ये हो जाएगा आपका 3, 4 और 6 0, 2 3 4, यानी कि 40/3। तो जो नीचे 3 है वो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 40, 0 से 0 कैंसिल, 1 1 1 1 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो जाएगा आपका 33/4। और 4 8 32 और 1/4, ये हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई, तो 8, और ये हो जाएगा 15, 15 चौका 60। तो 8 15 यानी कि 8:15 हो गई आपकी आंसर। 8:15 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8:15 क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा रवि की एफिशिएंसी क्या थी, कुमार की एफिशिएंसी क्या थी, टोटल वर्क कितना था। दोनों ने देखो, दोनों को साथ मिलकर काम करना था, तो अपनी अपनी एफिशिएंसी से कितना काम कर लेंगे। क्योंकि ये था आपका पेज, ये था आपका पेज पर आर। ठीक है, ये है आपका पेज पर आर। ठीक है, इस तरीके से है, ये पेज है, पेज पर आर है। तो आपको क्या बचेगा, क्या, पेज से पेज कट जाएगा तो आर यानी कि घंटे, यानी कि जो निकल के आएगा वो होगा आपका टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार को 10 दिनों में बना सकती है। 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसे 14 दिन में बना सकते हैं। इसे एक पुरुष द्वारा अकेले बनाने में की तुलना में एक महिला को अकेले बनाने में कितने अधिक दिन लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखो जो दे रखा है, आपको देखो एक बात बताओ, जब 8 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर कर रही है 10 दिन में सेम वर्क, और वही 6 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर काम कर रहे हैं 14 दिनों में सेम वर्क, तो क्या हुआ, टोटल वर्क क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए। यानी कि आप कहोगे कि 8 मेल है और आपके 12 क्या है, फीमेल है। कितना टाइम ले रहे हैं, 10 दिन ले रहे हैं। ठीक है, वही आपका ये 6 मेल हो गए और ये क्या हो जाएंगी आपकी 8 फीमेल हो जाएंगी। और ये कितना टाइम ले रहे हैं आपका, 14 डेज ले रहे हैं।
तो क्या टोटल वर्क नहीं है, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, दोनों को हमने क्या किया, बराबर कर दिया। इससे हमें क्या मिलने वाला है, इससे हमें एफिशिएंसी मिलने वाली है। ठीक है, अगर इससे आपको एफिशिएंसी मिलने वाली है तो इसमें पुट करोगे तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। फिर जो भी है आपकी मेल की एफिशिएंसी से आपको भाग दे देना है टोटल वर्क में, और एक बार फीमेल की एफिशिएंसी से भाग देना है टोटल वर्क में। तो आपका क्या मिलने वाला है, आपको डेज मिलने वाले हैं। फिर आपको डिफरेंस निकाल देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका है 40, इसे कट करो, 2 सत्ते 14 और 2 पन 10। देखो, और 40 m प्लस 12 पन 60 f, 6 सत्ते 42 m, 8 7 56 f, यही हो जाएगा। देखो 40 और 42 यानी कि 2m इक्वल 56 और 60 यानी कि 4f। देखिए, जो मेल के पास है वो फीमेल की एफिशिएंसी होती है, और जो फीमेल के पास है वो मेल की एफिशिएंसी, यानी कि ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो मेल क्या हो जाएगा 4, फीमेल हो जाएगी 2, तो 2/1, ये है आपकी एफिशिएंसी। ठीक है, इस एफिशिएंसी से अगर हमें टोटल वर्क निकालना है, आप टोटल वर्क कैसे निकालोगे, टोटल वर्क कैसे निकालोगे आप, 8 का क्या करोगे 2 से, तो 16 आ जाएगा, इसमें रख रहे हैं हम वैल्यू को, और 12 का 1 में करोगे तो 12 आ जाएगा, और फिर है आपका ये बाहर 10, तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि 280, यानी कि 280। ठीक है, टोटल वर्क कितना है आपका 280, टोटल वर्क है आपका 280। ठीक है, तो आप जब बात करते हो मेल की, तो मेल को कितना टाइम लगेगा, 280 काम को 2 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 140 दिन लगने वाले हैं। ठीक है, और वही अगर फीमेल की बात करते हैं तो 280 काम को 1 यूनिट पर डे के हिसाब से करेंगे तो 280 दिन ही लेने वाली है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि पुरुष द्वारा अकेले बनाने की तुलना में एक महिला को अकेले बनाने में कितने अधिक दिन लगेंगे, कितने अधिक दिन लग रहे हैं आपके, जो मेल है आपके 140 दिन में काम कर रहे हैं, वहीं आपकी फीमेल्स 280 दिन में काम कर रही है। तो कितना डिफरेंस आया, 140 दिन का डिफरेंस क्या है आपका, 140 दिन का डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। देखिए, ए किसी कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला यदि ए और बी मिलकर इसे 10 दिनों में और सी अकेला इसे 50 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले से कितने दिनों में कर सकेगा, कर पाएगा, कर सकेगा। ठीक है, तो आप देखो ए किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है, तो देखो ए देखिए, ए अकेला किसी कार्य को उतने ही दिनों में कर सकता है जितना के बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, तो ए अपॉन बी प्लस सी, इस तरीके से देखेंगे तो एक और एक आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे तो एक और एक आ जाएगा। फिर उसने कहा है कि ए और बी मिलकर उसे 10 दिनों में करते हैं, ए प्लस बी मिलकर उसे 10 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, डेज है ये, और सी अकेले से 50 दिनों में कर रहा है। सी कितने दिनों में कर रहा है, 50 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका एलसीएम पे आ जाएगा 50 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ गया है। अब एक बार एक चीज देखिए, अगर आप a प्लस बी प्लस सी, इधर से आप तीनों की एफिशिएंसी को जब जोड़ोगे तो आपके पास 6 आएगा। क्या आएगा आपके पास आएगा 6। देखो 5 + 1 ये होगा आपका 6। इस तरीके से जब आप इन दोनों एफिशिएंसी को जोड़ोगे तो आपके पास 2 आएगा, 1/2। तो आपको एफिशिएंसी को इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी को इक्वल करना पड़ेगा। वो किस तरीके से कर सकते हो, 2 और 6, यानी कि 2 यूनिट और 6 यूनिट को बराबर करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे और 3 से मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे तो ये आ जाएगा 3/3, 3/3 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इस हिसाब से आपकी ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। इस हिसाब से ए की एफिशिएंसी 3 है, तो क्योंकि यहाँ पे ए और बी तीनों दोनों मिलके 5 बना रहे हैं, तो ए की एफिशिएंसी को आप यहाँ 3 रखोगे। ठीक है, तो बी की ऑटोमेटिकली कितनी हो गई, 2 हो गई। बी की ऑटोमेटिकली 2 हो गई। अगर आप बी की यहाँ 2 मानते हो तो सी को आपको 1 मानना पड़ेगा, सी को आपको 1 मानना पड़ेगा, तब कुल मिला के 3 होनी चाहिए। ठीक है,
अगर आपने सी को यहाँ एक माना है तो सी की यहाँ एक ही आनी चाहिए, तब वो एफिशिएंसी बराबर हो जाएंगी। तो आपने जो एफिशिएंसी इस तरीके से मानी है, यानी कि सही एफिशिएंसी मानी है, ठीक है। तो आपको पता पड़ चुका है कि आपकी एफिशिएंसी किस तरीके से है, ए की 3 है, बी की 2 है, सी की 1 है, और ये 3 2 और यहाँ भी हम एक तरीके से 1, ठीक है। ये हो गई इनकी एफिशिएंसी, ठीक है। अब आगे आपसे क्वेश्चन में बोला है कि बी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकेगा। तो टोटल वर्क आप कितना मान रहे हो, 50 मान रहे हो, ठीक है। टोटल वर्क क्या है आपका, 50 है। तो टोटल वर्क जो है 50, उसमें आपको भाग देना पड़ेगा बी कितने दिनों में कर सकता, तो बी की एफिशिएंसी बताइए कितना है, यानी कि टोटल वर्क को आपको एफिशिएंसी से भाग देना पड़ेगा। तो कितनी है बी की एफिशिएंसी, 2 है, ठीक है। तो बी विल टेक we will take 25 days, we will take 25 days। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ए और बी एक जो है इतने दिनों में ही काम कर सकता है जितने दिनों में बी और सी कर रहा है, ठीक है। आपसे बोला है कि ए अपॉन बी प्लस सी जब आप करोगे तो 1/1 आ रहा था, वो टोटल क्या आ रहा था 2, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे 2 आ रहा है, देखिए। और यहाँ a प्लस बी जो है वो 10 दिनों में कर रहे हैं, सी है आपका 50 दिन दे रहा है। इस तरीके से टोटल वर्क 50 हो जाएगा। a प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो 5 आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। अब आप बताइए टोटल यहाँ 6 बन रहा है, यहाँ पे आपका 2 बन रहा था, इक्वल किया, यहाँ 3 और 3 हो गया। अब टोटल क्या हो गया, दोनों तरफ 6 हो गया है, ठीक है। अब आपको पता है कि ए को अगर आप 3 मान रहे हो तो बी को 2 मानना पड़ेगा, बी को 2 मान रहे हो तो सी को 1 मानना पड़ेगा, और सी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। यहाँ पर भी 1 ही थी तो सही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बी कितना समय लेगा, तो टोटल वर्क में से आपको डिवाइड देना होगा बी की एफिशिएंसी से, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पी क्यू से 30% अधिक कुशल है। सपोज ये है आपका पी, ये है आपका क्यू। अब देखो इसने बोला है पी क्यू से जिससे होता है तो उसको हम 100 मानते हैं, यानी कि क्यू से। अब ये क्या है, कम है ज्यादा है, इसने कहा 30% अधिक है, तो यानी कि ये होगा 130, ठीक है। ये बात हो रही है आपकी एफिशिएंसी की, ठीक है, एफिशिएंसी की बात हो रही है। कट करोगे तो क्या हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 10, ठीक है। एफिशिएंसी 13 और 10 आ गई। अब उसने बोला है कि यदि वे साथ मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। पी अकेले 23 दिनों में पूरा काम कर सकता है। क्या कर सकता है, पी अकेले 23 दिन ले रहा है, यानी कि आप एक बात बताइए, ये उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी कितनी है पी की, 13 है, ठीक है। पी की अगर एफिशिएंसी 13 है तो आपको उसने दे रखा है कि पी को टोटल समय जो लग रहा है वो 23 दिन ही लग रहा है। कितना लग रहा है, 23 दिन ही लग रहा है, ठीक है। तो आपने कहा कि देखो अगर टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, किसी भी एक इंसान की अगर आपको ये पता हो कि एफिशिएंसी क्या है, आपने कहा 13 है, और उसको इस एफिशिएंसी से टोटल काम करने में कितने दिन लगेंगे, अगर आपको ये भी दे रखा है जैसे कि 23 दिन, तो ये आपका टोटल वर्क निकल आता है। क्या निकल आता है, टोटल वर्क निकल आता है। किसी इंसान की आपको एफिशिएंसी पता हो और उस इंसान को टोटल काम करने में कितने दिन लग रहे हैं, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, आपका टोटल वर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों अपनी अपनी एफिशिएंसी का जोड़ से हम निकलेंगे। जैसे कि अभी हो जाएगा 23, यानी कि दोनों मिलकर 23 यूनिट पर डे काम करेंगे, 23 यूनिट पर डे काम करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 23 से भाग देना पड़ेगा, 23 से भाग देना पड़ेगा। तो आपको पता पड़ जाएगा कि P प्लस क्यू कितने दिनों में काम करेंगे। P प्लस क्यू विल टेक टाइम, कितना टाइम लेंगे वो, 23 से आप भाग दोगे इसमें तो आ जाएगा 13 दिन, 13 डेज। 13 डेज विल बी योर आंसर, 13 डेज विल बी योर आंसर, ठीक है। टोटल वर्क यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा 13 गुणा 23, ठीक है।
13 गुणा 23 और p प्लस क्यू विल टेक टाइम, कितना होगा वो? ठीक है, इस तरीके से हो गया, साफ लिख दिया थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार को 10 दिनों में बना सकती है। वही सेम 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी दीवार को 14 दिनों में बना सकते हैं। 2 महिलाओं और 1 पुरुष को मिलाकर इसे बनाने में कितना समय लगेगा? तो देखो अभी आपकी क्या हो रही है, प्रैक्टिस ही हो रही है, तो आपको क्या करना है, पेपर पेंसिल जरूर उठाना है और आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को बस करते रहना है, क्योंकि देखो ये हार्ड नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आपको लगाने जरूर चाहिए। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, देखो 8 पुरुष 8 मेल और आपका कितना हो जाएगा यहाँ 12 फीमेल। किसी काम को करने में कितना समय ले रहा है, 10 दिन ले रहे हैं। ठीक है, 10 दिन ले रहे हैं। और 6 मेल और आपका 8 फीमेल उसी काम को करने में कितना समय ले रहे हैं, 14 डेज ले रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो 2 से 2 5 10, ये 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ये देखो 5 40 एम 12 60 एफ 42 एम 56 एफ। ठीक है, यही है। अब आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2m इक्वल 4f। m क्या हो जाएगा आपका, देखो m के पास इससे करोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ इससे कट करोगे तो 2 यहाँ, यानी कि मेल का 2 आ जाएगा और फीमेल का आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, फीमेल का आपका 1 आ जाएगा। ये आ जाएगी आपकी एफिशिएंसी। ठीक है, ये क्या आ जाएगी आपकी एफिशिएंसी, m अपॉन f क्या आ जाएगा 2/1। ठीक है, अब आपको बोला गया है, अब आपको बोला गया है कि टोटल वर्क बताइए। सबसे पहले टोटल वर्क क्या कैसे पता कर सकते हो, आपको एफिशिएंसी पता पड़ गई है तो आप टोटल वर्क किस तरीके से बताओगे, आप टोटल वर्क बताओगे, देखो 2 8 16 और यहाँ 1 12, यहाँ हो जाएगा आपका 10, तो ये कितना हो जाएगा 6 2 8 280, कितना हो जाएगा 280। तो टोटल वर्क आपका हो गया 280। ठीक है, टोटल वर्क 280 है। अब आपसे पूछा है कि आप एक बात बताइए कि 2 महिलाओं और 1 पुरुष द्वारा, तो 2 महिला यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2, 1 पुरुष यानी कि 1, यानी कि ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 2, यानी कि 4 की एफिशिएंसी, 2 की एफिशिएंसी से मेल काम करेंगे और 2 की ही एफिशिएंसी से आपकी फीमेल काम करेंगी, तो कितना हो जाएगा 4 की एफिशिएंसी से। ठीक है, तो क्या हुआ, आप कितना बताना है, 2 फीमेल प्लस 1 मेल कैन डू अ वर्क 280 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 4 और 4 7 28, यानी कि 70, तो 70 डेज हो जाएगा आपका आंसर। 70 डेज हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 70 डेज क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो देखो समझ में आ गया होगा, आपको टोटल वर्क दे रखा है इधर और इधर दोनों की साइड, मेल और फीमेल की एफिशिएंसी है 2/1, तो क्या हो जाएगा एफिशिएंसी क्या आ जाएगी आपकी 2, क्योंकि 2 मेल है, 1 है आपका मेल और 2 है आपकी फीमेल, तो हो जाएगा 4। 4 की एफिशिएंसी 280 काम को आपको कराना है तो 70 दिन आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। देखिए 8 मेल प्लस 12f कैन डू अ वर्क इन अ 10 डेज। वहीं आपका 6 मेल प्लस 8 फीमेल कैन डू अ वर्क इन अ 14 डेज। ठीक है, अब आपको बोला हुआ है कि एक महिला को अकेले बनाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप एफिशिएंसी निकालोगे और यहाँ आ जाएगा 7, 2 से कट गया, 40m 60f 42m 56f, यही आपका 2m
इक्वल 4f, ये हो जाएगा m इक्वल टू और f अपॉन 1, 2/1 आ जाएगा। अब आप उसको देखोगे, देखिए आपको पूछा एक महिला को अकेले कितना समय लगेगा, यानी कि एक महिला को बनाने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हो, इन एफिशिएंसी को, इन दोनों एफिशिएंसी को किसी भी एक इक्वेशन में आप रख सकते हो। जैसे आपने रखा 2, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 मेल है, 2 मेल की जगह 2 रखोगे, 2 8 16, तो ये हो जाएगा 16, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 से 12, 12 और वो 10, 12, यहाँ होगा आपका 10, ये हो जाएगा 280। देखिए हमेशा जो 2-3 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं इक्वेशन सेम ही है, देखो ये होता है फर्क, इक्वेशन आपको हमेशा ही सही दिख रही है, 280 280 हर बार आ रहा है, बस क्या कर रहा है वो, कभी फीमेल 1 कर रहा है, कभी फीमेल 2 कर रहा है, कभी मेल को भी साथ में जोड़ रहा है, कभी मेल को नहीं जोड़ रहा है। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस में फर्क आ रहा है आपका, बस बाकी चीजें सेम है। तो एक महिला कितने दिनों में करेगी, टोटल वर्क 280 है, तो 1 फीमेल कैन डू 280 अपॉन कितना आ जाएगा, एक फीमेल की एफिशिएंसी कितना है, 1 है, तो 1 से 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये कितने आ जाएगा, 1। ठीक है, तो 1 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 280 दिन, डेज, कितना आ जाएगा, 280 डेज। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि 6 आदमी और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को करने में 20 आदमियों को कितना समय लगेगा। आपकी बार इसने 20 मेल पूछे हैं, बाकी चीजें देखो, 6 मेल प्लस 8 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 10 days, यही 26 मेल 48 बॉयज 2 days। ठीक है, ये है आपकी इक्वेशन, ये है आपकी इक्वेशन। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे 2 से इसे काटोगे, ये आ जाएगा 5, तो 30m 40b 26m 48b, ये हो जाएगा आपका 4m 8b, m हो जाएगा 2, b हो जाएगा 1। अब आप देखो, देखो तो उसी कार्य को करने में 20 आदमी, 20 आदमी तो मेल की बात कर रहा है, तो 22 की एफिशिएंसी से 20 कितने करेंगे, 40 यूनिट काम कर लेंगे, कितना काम कर लेंगे, 40 यूनिट काम कर लेंगे। ठीक है, 40 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर लेंगे। और आपका टोटल वर्क कितना है, आपका टोटल वर्क किस तरीके से निकालोगे आप, देखिए 6 यहाँ पर है आपका, 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 8, ठीक है 8, 12 8 हो गया 20 और 10, तो यानी कि 200, क्या आ जाएगा 200। टोटल वर्क कितना आ गया है आपका 200। तो आपसे पूछा है 20 आदमी 200 काम को 40 यूनिट पर डे के हिसाब से 20 मेल कैन डू अ वर्क इन 4 यानी कि 5 days, कितना दिन लगेगा इनको, 5 दिन लगेगा। ठीक है, 5 दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 48 पुरुष एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 40 महिलाएं उसी काम को 9 दिनों में कर सकती हैं। ठीक है, तो 48 मेल किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 5 दिन में, वही 40 फीमेल है, ये कितने दिनों में कर सकती है, 9 दिन में कर सकती है। ठीक है, तो देखो 5 40 8 6 48, मेल अपॉन फीमेल, मेल हो गया 9, फीमेल हो गई 6, ये 3 या 9, 3 दूनी 6, 3/2 इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब आपको निकालना होगा टोटल वर्क, क्या निकालना होगा, टोटल वर्क। लेकिन आपसे पूछा हुआ है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे, तो सबसे पहले हमें आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क किस तरीके से निकालोगे, 48 मेल है सिर्फ, तो मेल की जगह आप 3 रख दोगे, मेल की जगह, यानी कि 48 गुणा 3 गुणा 5, ये आपका टोटल वर्क हो गया। मल्टीप्लाई नहीं किया है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 4 मेल
प्लस आपकी है 6 फीमेल, 6 फीमेल, ठीक है। ये कितने दिनों में कर सकती हैं, ये कितने यूनिट पर डे काम करेंगी, देखो 4, आप मेल की जगह क्या रखोगे 3, 6 फीमेल की जगह क्या रखोगे आप 2 रखोगे, 4 12, 6 दूनी 12, यानी कि 24 यूनिट पर डे, 24 यूनिट पर डे के हिसाब से करेंगे। अब देखो टोटल वर्क है आपका ये, अब आपको ये कितने हैं, आपको 4 मेल प्लस 6 फीमेल कैन डू अ वर्क, आप लिखोगे 48 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये हो जाएगा आपका 24, ये 2 बार जाएगा और ये 5 10 10 से 30, 30 डेज 30 डेज विल बी योर आंसर। तो आपका 30 दिन आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यदि 6 आदमी 8 लड़के, वही सेम इक्वेशन आपको बार बार दी जा रही है, बाकी करते हैं। देखो 6 मेल 8 बॉयज, ये है आपका 10 डेज, 26 मेल प्लस 48 बॉयज 2 डेज, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा, ये 5, देखो 5 30, 30m प्लस 40 आपका बी, 26m प्लस 48 बी, देखिए ये हो जाएगा आपका 4m, ये हो जाएगा आपका 8b, m हो जाएगा 2, b हो जाएगा आपका 1, ठीक है। इस तरीके से इनकी एफिशिएंसी आ गई है। अब 15 आदमी और 20 लड़के, ठीक है। पहले तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, टोटल वर्क आपको पता है कि देखो 2 6 12 और 8 20 और 10, 200 हो जाएगा, ये टोटल वर्क आपका 200 आ गया, ठीक है। अब 15 आदमी और 20 लड़के, देखो 15 आदमी तो 15 दूनी 30, देखो 15 आदमी है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 की एफिशिएंसी से, 15 आदमी 2 की एफिशिएंसी से, 30 आ जाएगा आपका। 30 यूनिट पर डे के काम करेंगे और देखो ये देखो 1 यूनिट पर डे, एक है आपकी एफिशिएंसी और 20 लड़के, एक है आपकी एफिशिएंसी 20 लड़के, तो एक का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20, यानी कि इनका टोटल क्या आ जाएगा 30, क्या आ जाएगा 30, 30 प्लस 20 ये हो जाएगा 50, क्या आ जाएगा 50, 4 डे विल बी आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका 4 डेज विल बी आंसर, ठीक है। 50 मेल प्लस 20 बॉयज, ठीक है, ये हो जाएगा 4 डेज, 4 डेज, 4 डेज विल बी योर आंसर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 6 मेल 8 बॉय कैन डू अ वर्क इन अ 10 डेज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 10 डेज हो जाएगा। उसी काम को 26 आदमी और 48 लड़के, सेम वही है इक्वेशंस। फोर्टी 48 बॉयज 2 दिन में, तो आपको पता है देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करके मेल आपके 2 ही आने वाले हैं और बॉय आपका 1 ही आने वाला है, और टोटल वर्क आपका कितना आने वाला है 200 ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन बार बार सेम ही है, ठीक है। सॉल्व कर लेना आप इसको। बाकी 15 आदमी और 20 लड़के, 15 आदमी 15 दूनी यहाँ पे 30 आ जाएगा, 20 लड़के ये एक होगा 20, ये सेम क्वेश्चन है 2 बार, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका 200 बट्टे, ये हो जाएगा आपका 50, 4 डेज आ जाएगा आपका आंसर, 4 डेज। देखिए ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, 4 डेज विल बी आंसर, ये क्योंकि सेम ही है। देखो
आरव अकेले काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बबीता अकेले उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती है। आरव और बबीता इसे 2400 में पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, चैतन्य की सहायता से उन्होंने कार्य को 3 दिन में पूरा कर दिया। बबीता को कितना भुगतान किया जाना चाहिए? सबसे पहले बात आती है आरव। आरव क्या कर रहा है? 6 डेज दे रहा है। अब बबीता क्या कर रही है? उसी काम को करने में 8 डेज दे रही है। अब क्या हुआ, उन्होंने जो पैसे लेने की सोचा था वो था 2400, ठीक है, लेकिन चैतन्य की सहायता से 3 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, आरव बबीता चैतन्य, ये कितना टाइम ले रहे हैं आपका? 3 दिन। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 24। 8 ती 24, 8 ती 24 और 6 56, 6 चौक 24, ठीक है, ये आ जाएगा 4 3 8, 4 3 8, ठीक है। अब आपको बोला गया है, देखो बबीता, बबीता को कितना भुगतान किया जाएगा? बबीता 3 की एफिशिएंसी से काम कर रही है, टोटल क्या है? 8 है, कितना है? 2400 रुपए को आपको बांटना है। देखो जिसका पूछा गया है वो टोटल कितना, कितनी यूनिट काम हो रहा है, जैसे कि तीनों मिलके कितना यूनिट पर डे काम कर रहे हैं? 8 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं। सिर्फ बबीता कितना कर रही है? 3 यूनिट पर डे काम कर रही है, क्योंकि बात बबीता की हो रही है। तो 8 × 24, ये हो जाएगा 900 रुपए। 900 रुपए विल बी करेक्ट आंसर। 900 रुपए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 900 रुपए क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को मिलकर 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिन तक साथ कार्य किया, या आप ऐसा कह सकते हो कि टोटल वर्क क्या है आपका? ए प्लस बी जो है वो टोटल मिलके 5 दिन में काम कर रहे हैं, ये आपका टोटल वर्क हुआ। ये क्या हुआ? आपका टोटल वर्क हुआ। उन्होंने 4 दिन साथ कार्य किया और फिर बी चला गया, ठीक है, 4 दिन तक साथ, और ए ने बचा हुआ कार्य अन्य 2 दिनों में पूर्ण कर लिया। देखो अब क्या हुआ है कि 4 दिन तक तो साथ कार्य किया, 4 दिन तक उन्होंने साथ कार्य किया, अब क्या हुआ? अचानक से क्या हुआ है? बी चला गया है। तो अच्छा, फिर रिमेनिंग काम क्या हुआ? ए ने किया है। तो रिमेनिंग काम वैसे कितना था? अगर ए और बी दोनों मिलके एक दिन कार्य और करते तो ये बचा हुआ काम था, लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ? ये आपका बी चला गया है। तो ए ने क्या किया है? इस कार्य को, फिर ए ने क्या किया है? इसको 2 दिन में कंप्लीट किया है। अब हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में? हमने रिमेनिंग जो वर्क है उस दोनों को इक्वल रख दिया है। क्या किया है हमने? रिमेनिंग जो वर्क है उन दोनों को इक्वल रख दिया है। तो अब क्या हुआ आएगा? ये ए प्लस बी इक्वल 2a, ठीक है। तो ए इक्वल क्या आ जाएगा आपका? बी। तो ए की एफिशिएंसी 1 आ गई, बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। तो आपका जो टोटल वर्क था वो कितना आ गया आपका? 2 × 5, जो कि हो जाएगा 10। क्या आ जाएगा? 10। टोटल वर्क क्या आ गया आपका? 10। टोटल वर्क है आपका 10 यूनिट, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया? ए अकेले कितने दिनों में करेगा? 10 यूनिट काम को आपका 1 यूनिट पर डे के हिसाब से ए अकेला 10 दिनों में करेगा। 10 डेज विल बी आंसर, 10 डेज विल बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ए अकेले काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कितने दिनों में कर रहा है? 6 दिनों में कर रहा है। बी कितने दिनों में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है, ठीक है। ए बी ने इससे काम को इतने रुपए यानी कि 3200 रुपए में करने का सोचा, लेकिन सी की सहायता से उन्होंने 3 दिन में किया। सेम वही ए प्लस बी प्लस सी, देखो फिर क्या हुआ है? यहाँ 3 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पे 24 आ जाएगा आपका एलसीएम। अब 8 × 24 और 8 × 24 और 6 × 24, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपसे पूछा हुआ है कि सी का भुगतान कितना किया जाएगा। अब देखिए ए और बी क्या कर रहे हैं? 4 5 6 7 7 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं, और टोटल क्या है आपका? ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं तो 8 यूनिट पर डे के हिसाब से कर रहे हैं। तो यानी कि सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इसकी हो गई आपकी 4, इसकी हो गई 3, तो इसकी क्या होगी आपकी? 1 ही होगी। यानी कि ये 1 यूनिट पर डे के हिसाब से कर रहा है और टोटल 8 यूनिट पर डे के हिसाब से काम हो रहा है, और 3200 रुपए, ठीक है। और सी का आपसे पूछा हुआ है तो सी का कितना आएगा? 8 × 8 = 32, क्या हो जाएगा? 8 × 32, तो 400 विल बी आंसर।